अस्सलामुअलैकुम प्यारे बच्चों, मैं नुज़हत तनवीर अहमद बागलकोटे, असिस्टेंट टीचर महाराष्ट्र उर्दू हाई स्कूल कड़वई रत्नागिरी से आपका इस वीडियो में खैर मकदम करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बखैर होंगे। प्यारे बच्चों, आज हम EVS 1 का सबक नंबर 2 ज़मीन की गर्दिश देखने वाले हैं। सबसे पहले हम देखेंगे ज़मीन की महवरी गर्दिश। आइए ये करके देखें। एक लट्टू लीजिए, उसे घुमाकर उसका मुशाहिदा कीजिए। तो प्यारे बच्चों, अब हम क्या करेंगे, एक लट्टू लेंगे और लट्टू को घुमाकर देखेंगे क्या दिखाई देता है। देखिए, ये लट्टू घूम रहा है। तो लट्टू खुद के तरफ घूम रहा है। जो चीज़ अपने तरफ घूमती है हकीकत में वो नज़र न आने वाली एक लकीर के तरफ घूमती है। जिसमें आपको एक लकीर ये दिखाई दे रही है ना, ये लकीर ही उस लट्टू का महवर है। ध्यान से देखिए। तो प्यारे बच्चों, देखा ना आपने लट्टू किस तरह से घूम रहा था और उसके बीच में दरमियान में जो लकीर हमको दिखाई नहीं देती, लेकिन यहाँ पर आपको तस्वीर में भी डैश डैश इस तरह दिखाई गई है, उसे उस लट्टू का क्या कहेंगे? महवर कहेंगे। और कोई भी चीज़ जो खुद के अतराफ घूमेगी उसे कौन सी गर्दिश कहेंगे? महवरी गर्दिश। तो वो चीज़ नज़र न आने वाली लकीर के अतराफ घूमती है, इसे उस चीज़ का महवर कहते हैं। अब प्यारे बच्चों, अब हम देखेंगे ज़मीन की महवरी गर्दिश। क्या देखेंगे? ज़मीन की महवरी गर्दिश। आइए ये करके देखें। अब हमें क्या करना है, ग्लोब लेना है और उसे घुमाकर देखना है वो किस लकीर के अतराफ घूमता है। अब एक चाकू लेकर तस्वीर में बताए हुए तरीके के मुताबिक ग्लोब के करीब पकड़ना है। तो हमें क्या दिखाई देता है, हम ये देखेंगे। एक ग्लोब लीजिए, उसे घुमाकर देखिए वो किस लकीर के तरफ घूमता है। देखिए, अब एक चाकू लेकर तस्वीर में बताए हुए तरीके के मुताबिक ग्लोब के करीब पकड़िए। चाकू दस्तयाब न हो तो रबर को धागा बांधकर चाकू बनाइए। आप देखेंगे कि चाकू और ज़मीन का महवर दोनों लकीरें एक दूसरे के साथ जाविया बनाते हैं, जो येलो रंग से दिख रहा है, यानी ज़मीन का महवर झुका हुआ है। ऐसे झुके हुए महवर की हालत में ही ज़मीन घूमती रहती है। तस्वीर में ज़मीन का महवर NS लकीर के ज़रिए बताया गया है। गौर से देखिए, ये लकीर ज़मीन के मरकज़ से गुज़रती है। N और S इन नुकात को ज़मीन के कुतबैन कहते हैं। N ज़मीन का शुमाली कुतुब है और S ज़मीन का जुनूबी कुतुब। नॉर्थ पोल, नॉर्थ हेमिस्फीयर, इक्वेटर एक्सिस, साउदर्न हेमिस्फीयर, साउथ पोल। तो प्यारे बच्चों, इस तस्वीर में आपने देखा शुमाली और जुनूबी कुतबैन के बीचों बीच ज़मीन की सतह पर। अब देखेंगे एक दायरा बनाते हैं तो क्या होता है। शुमाली और जुनूबी कुतबैन के बीचों बीच ज़मीन की सतह पर एक दायरा बनाएं तो ज़मीन के 2 मसावी हिस्से होते हैं। ज़मीन पर के इस ख़याली दायरे को ख़त इस्तवा यानी इक्वेटर कहते हैं। तो दर्ज बाला ग्लोब देखिए, ख़त इस्तवा की वजह से ज़मीन के 2 मसावी हिस्सों को शुमाली निस्फ़ कुर्रा और जुनूबी निस्फ़ कुर्रा कहते हैं। तो प्यारे बच्चों देखिए, यहाँ पर अब इस शक्ल की तरफ अभी आपने जो वीडियो में देखा ना, N यानी शुमाली कुतुब, S यानी जुनूबी कुतुब। यस, N और S ये हमारे ज़मीन के 2 कुतुब हैं। N और S से उन्हें जाहिर किया गया है, शुमाली और जुनूबी कुतुब। अब देखिए, N और S यहाँ पर ये हमारे कुतबैन हैं। अब सबसे बड़ा जो दायरा ज़मीन पर बन रहा है वो है इक्वेटर। इक्वेटर यानी ख़त इस्तवा। अब देखो, ये ख़त इस्तवा की वजह से ज़मीन के 2 हिस्से हो जाते हैं। तो ऊपर वाले हिस्से को क्या कहेंगे? शुमाली निस्फ़ कुर्रा। और नीचे वाले हिस्से को जुनूबी निस्फ़ कुर्रा। यस, शुमाली निस्फ़ कुर्रा, जुनूबी निस्फ़ कुर्रा। तो इस तरह से हमने एक रबर या चाकू लेकर ये तजुर्बा किया, जिससे हमको पता चला कि ज़मीन
का महवर जो है इस धागे के साथ जाविया बनाता है, ये हमने देखा। तो हमारे ज़मीन जो है अपने महवर पर थोड़ी सी झुक गई है, वो सीधी नहीं है। एन और एस लकीर देखो, वो लकीर जो है ना वो क्रॉस है, वो टेढ़ी है। इसका मतलब ये है कि हमारी ज़मीन अपने महवर पर झुकी हुई है और झुक कर ही क्या कर रही है, गर्दिश कर रही है। गर्दिश कर रही है यानी घूम रही है। तो आपको अच्छे से समझ जाना चाहिए कि हमारी ज़मीन खड़ी इस तरह से सीधी होकर नहीं घूम रही है, बल्कि अपने महवर पर थोड़ी सी क्या हो गई है, झुक गई है। झुक गई है। और झुक कर ही अपनी जगह पर क्या कर रही है, खुद के अतराफ में गर्दिश कर रही है। तो जिस तरह लट्टू खुद के अतराफ घूम रहा था, वैसे ही ज़मीन भी खुद के अतराफ घूमती है, लेकिन लट्टू सीधा घूम रहा है। उसका लट्टू का महवर आप देखेंगे तो कैसा है, बिल्कुल सीधा है। लेकिन ज़मीन का महवर एन और एस को आप देखेंगे तो वो कैसा है, टेढ़ा। टेढ़ा यानी तिरछा है। इसका मतलब ये हुआ कि लट्टू की तरह हमारी ज़मीन भी घूम रही है, लेकिन अपने महवर पर क्या होकर, झुककर थोड़ी सी तिरछी होकर घूम रही है। तो ज़मीन खुद के गिर्द घूमती है, उसे ज़मीन की महवरी गर्दिश कहेंगे। क्या कहेंगे, महवरी गर्दिश। महवरी। प्यारे बच्चों, आगे का सबक अब आपको अगले वीडियो में देखना पड़ेगा। जी हाँ। ओके। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, मैं नुज़हत बागलकोटे असिस्टेंट टीचर महाराष्ट्र उर्दू हाई स्कूल कड़वई की जानिब से अपनी इस सेकंड वीडियो में आपका खैर मकदम करती हूँ। हम देख रहे थे EVS 1 का सबक नंबर 2 ज़मीन की गर्दिश। पिछली वीडियो में हमने महवरी गर्दिश और ज़मीन की महवरी गर्दिश इस तरह से मालूमात हासिल की थी और वीडियो भी देखा था। अब हम देखेंगे आगे का सबक। आइए ये करके देखें। एक बड़ी मेज़ के बीचों बीच एक मोमबत्ती खड़ी रखिए। मोमबत्ती के अतराफ एक बड़ा दायरा बनाइए। इस दायरे के एक नुक्ते पर ग्लोब रखिए। मोमबत्ती जलाइए, कमरे में अंधेरा कीजिए। फर्ज कीजिए कि मोमबत्ती सूरज है। तो देखते हैं क्या होता है इस वीडियो में। तुलुए आफ्ताब और गुरूब आफ्ताब। आइए करके देखें। एक बड़ी मेज़ के बीचों बीच एक मोमबत्ती खड़ी रखिए। मोमबत्ती के तरफ एक बड़ा दायरा बनाइए। इस दायरे के एक नुक्ते पर ग्लोब रखिए। मोमबत्ती जलाइए, कमरे में अंधेरा कीजिए। फर्ज कीजिए कि मोमबत्ती सूरज है। देखिए कि ग्लोब के कौन से हिस्से पर रोशनी पड़ती है और कौन से हिस्से पर नहीं पड़ती। ग्लोब को कुतुब शुमाली की जानिब से देखिए और घड़ी की सुइयों के मुखालिफ सिमत में घुमाइए। हमारी ज़मीन भी खुद के महवर पर इसी सिमत में यानी मगरिब से मशरिक़ की तरफ घूमती है। देखो घूम रही है। ग्लोब के मुख्तलिफ हिस्से भी तरतीब उजाले की जानिब आ रहे हैं और इसी तरतीब में उजाले से दूर भी होते जा रहे हैं। जिस हिस्से पर रोशनी पड़ती है वहाँ दिन होता है, जहाँ रोशनी नहीं पड़ती वहाँ रात होती है। तो आपने क्या देखा, मोमबत्ती के सामने ग्लोब को हमने रखा और ग्लोब को घुमाया तो ग्लोब के हिस्से बितरतीब यानी एक के बाद एक उस मोमबत्ती के सामने यानी सूरज, उसको हमने समझा था सूरज के सामने आ रहे थे। तो जिस हिस्से में रोशनी थी वहाँ क्या होता है, दिन होता है। और जो हिस्से पीछे चले जाते हैं अंधेरे में वहाँ क्या होती है, रात होती है। यस। अब हम देखेंगे आगे का हिस्सा। देखिए तुलुए आफ्ताब और गुरूब आफ्ताब में। आइए ये करके देखें। हमको अब एक लाल रंग की टिकली लेना है। टिकली जो सर पर पेशानी पर लगाते हैं ना हमारे हिंदू बहनें, तो वो टिकली लेना है और उसे ग्लोब पर चिपकाना है। और ऊपर का जो तजुर्बा अभी हमने जो किया था ना, ग्लोब को घुमाया था मोमबत्ती के सामने, उसी तरह ग्लोब को घड़ी की सुइयों की मुखालिफ सिमत में घुमाना, यानी जिस तरह सुइयाँ घड़ी की घूमती हैं उसकी उलट सिमत में अपने को अपना जो है ग्लोब घुमाना है। और देखना है कि लाल टिकली पर
गुलाब पर जो है लाल टिकली लगी हुई है। किस किस हालत में? तुलु आफ्ताब यानी सूरज निकलता है, दोपहर होती है, और गुरूब आफ्ताब यानी सूरज डूबता है। अब हम उसका अच्छे से मुशाहिदा करेंगे। एक लाल रंग की टिकली लीजिए, इसे गुलाब पर चिपकाइए। ऊपर के तजुर्बे की तरह ही गुलाब और मोमबत्ती लेकर तजुर्बा कीजिए। गुलाब को घड़ी की सुइयों के मुखालिफ सिमत में घुमाइए। लाल टिकली पर गुलाब की किस हालत में तुलु आफ्ताब, दोपहर और गुरूब आफ्ताब होता है उसका मुशाहिदा कीजिए। लाल टिकली पर एक बार तुलु आफ्ताब होने के बाद दोबारा तुलु आफ्ताब कब होता देखिए। आप देखेंगे कि जब ज़मीन का अपने महवर पर एक चक्कर पूरा होता है, यानी एक महवरी गर्दिश पूरी होती है, तब लाल टिकली दोबारा तुलु आफ्ताब होता है। ज़मीन की एक गर्दिश, इसके एक वक्फे को हम एक यौम कहते हैं। एक यौम के एक दिन और एक रात ऐसे दो हिस्से होते हैं। वक्त की पैमाइश के लिए एक यौम के वक्फे को हम 24 मसावी हिस्सों में तकसीम करते हैं। हर हिस्सा घंटा कहलाता है। तो बच्चों, देखा ना आपने किस तरह लाल टिकली और गुलाब दोनों घूम रहे थे। यानी हमने लाल टिकली गुलाब पर चिपका दी और गुलाब को घुमाना शुरू कर दिया। तो आपने देखा कि लाल टिकली घूमते हुए जब दोबारा अपने मुकाम पर पहुंच जाती है, कब पहुंचती है वो? जब ज़मीन का एक चक्कर पूरा होता है। तो इस तरह से जब एक चक्कर पूरा हो गया ज़मीन का, तो वहाँ पर उसी लाल टिकली पर दोबारा तुलुए आफ्ताब हो गया, यानी दोबारा वहाँ सुबह हो गई। तो इस तरह से हमने ये तुलुए आफ्ताब, गुरूब आफ्ताब और दोपहर, इस तरह के वक्त को समझने के लिए इस वीडियो का जो है मुशाहिदा किया। ज़मीन की एक गर्दिश के इस वक्फे को हम एक यौम कहते हैं। एक यौम यानी एक दिन। तो एक यौम के एक दिन और एक रात ऐसे दो हिस्से किए गए हैं। देखो यहाँ पर डे और रात इस तरह से आपको दिखाई देगा। क्या किया गया है यहाँ पर? ज़मीन के ऊपर जो यहाँ पर हमने देखा है कि एक दिन और एक रात ऐसे दो हिस्से किए गए हैं। तो वक्त की पैमाइश के लिए एक यौम के वक्फे को हम 24 मसावी हिस्सों में तकसीम करते हैं। कितने हिस्सों में तकसीम करते हैं? 24 मसावी हिस्सों में। हाँ, तो हम एक यौम के वक्फे को कितने मसावी हिस्सों में तकसीम कर रहे हैं? 24 मसावी हिस्सों में। तो हर हिस्सा एक घंटा कहला रहा है। इसमें जो आपको ये हिस्से दिख रहे हैं ना, 1 2 3 4 5 6 7 इस तरह 24, तो ये हिस्से क्या कहलाते हैं? हर हिस्सा एक घंटा कहलाता है। आगे का सबक हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ईयर यानी साल। देखो, गुलाब को मेज़ पर बनाए हुए दायरे पर आगे सरकाइए। ऐसा करते हुए गुलाब को घुमाते रहिए और इसका ख्याल रखिए कि महवर की सिमत ना बदले। दायरे पर आगे सरकते हुए गुलाब दोबारा इब्तिदाई जगह पर आ जाएगा। इस तरह ज़मीन भी अपने महवर पर घूमती हुई सूरज के अतराफ गर्दिश करती रहती है। ज़मीन को सूरज के अतराफ एक चक्कर लगाने के लिए जितनी मुद्दत दरकार होती है उसे साल कहते हैं। एक साल में तकरीबन 365 दिन और 6 घंटे होते हैं। तो प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हमने देखा कि हमने गुलाब को इस दायरे पर बराबर घुमाना शुरू किया और गुलाब घूमते 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 उसी दायरे पर क्या हो गया? वापस अपनी जगह पर आ गया। इसका मतलब क्या? दरमियान में जो मोमबत्ती है उसे हमको क्या समझना है कि वो सूरज है। तो ज़मीन अपने महवर पर घूमते घूमते क्या कर रही है? सूरज के गिर्द भी घूम रही है। जैसे ज़मीन को अपने गिर्द एक चक्कर पूरा करने के लिए 24 घंटे लगते हैं, उसी तरह सूरज के गिर्द पूरा एक चक्कर लगाने के लिए उसे 365 दिन और 6 घंटे लगते हैं। यानी एक चक्कर उसका जब पूरा हो जाता है तो एक साल मुकम्मल हो जाता है। किसके अतराफ? सूरज के अतराफ। जब उसका एक चक्कर पूरा हो जाता है तो एक साल
मुकम्मल हो जाता है। लीप साल। प्यारे बच्चों, ज़रा समझने की कोशिश कीजिए। ग्रिगोरियन कैलेंडर में एक साल के 365 दिन मान लिए गए हैं। इसके मानी ये है कि हर साल में 6 घंटे कम माने जाते हैं। क्या किए जाते हैं? हमने देखा है 365 दिन और 6 घंटे आगे हमने देखा है। तो इस तरह से ग्रेगोरियन कैलेंडर में एक साल के 365 दिन मान लिए गए हैं। इसके मानी ये हैं कि हर साल में 6 घंटे कम माने जाते हैं, यानी 4 साल में 24 घंटे या एक मुकम्मल दिन कम हो जाता है। इस दिन को ग्रेगोरियन कैलेंडर में हर चौथे साल फरवरी के महीने में एक ज़ायद दिन यानी एक ज़्यादा दिन जोड़ा जाता है। उस साल फरवरी महीना 28 की बजाय 29 दिन का होता है और वो साल 365 की बजाय 366 दिन का होता है। इस साल को लीप साल कहते हैं। प्यारे बच्चों, लीप ईयर। लीप ईयर कब होता है? हर 4 साल बाद। हर 4 साल बाद एक फरवरी का महीना ऐसा आता है जिसमें 28 दिन की बजाय 29 दिन होते हैं, तो उसे क्या कहेंगे? लीप साल कहेंगे। जब फरवरी के महीने में 29 दिन आ जाएं तो उस साल को क्या कहेंगे? लीप साल कहेंगे। और ऐसा कब होता है? हर 4 साल के बाद होता है। अब देखिए यहाँ पर, क्या आप जानते हैं ज़मीन पर दिन और रात का वक्फा मसावी नहीं होता। दिन और रात छोटे बड़े होते हैं, मसावी यानी बराबर नहीं होते। ये आपने पिछली जमात में सीखा है। ज़मीन का महवर झुका हुआ होने और ज़मीन की मदारी गर्दिश की वजह से ये फ़र्क होता है, क्योंकि हमने देखा है कि हमारे ज़मीन का महवर एन और एस, याद रखिए, वो क्रॉस है, झुका हुआ है। इसलिए ज़मीन की मदारी गर्दिश यानी सूरज की गिर्द गर्दिश और झुकी होने की वजह से ये फ़र्क होता है, दिन और रात छोटे बड़े हो जाते हैं। अब देखिए क्या होता है, 22 मार्च जब आता है, 22 मार्च से लेकर 23 सितंबर के अरसे में शुमाली निस्फ़ कुर्रे में, यानी ज़मीन का जो खतेज तवा की वजह से 2 टुकड़े हो गए हैं ना, 2 हिस्से, तो ऊपर का हिस्सा शुमाली निस्फ़ कुर्रे में दिन बड़ा होता है, जिसकी वजह से वहाँ ज़्यादा हरारत यानी गर्मी ज़्यादा होती है। यानी उस अरसे में शुमाली निस्फ़ कुर्रे में गर्मा का मौसम होता है। उसी वक्त में यानी 22 मार्च से 23 सितंबर के ही वक्त में शुमाली निस्फ़ कुर्रे का हाल क्या है कि वहाँ दिन बड़ा है और हरारत ज़्यादा है, वहाँ गर्मी का मौसम है। अब उसी वक्त में जुनूबी निस्फ़ कुर्रे में उल्टा मामला होता है। क्या होता है? देखिए, रात का वक्फ़ा ज़्यादा होता है, यानी रात बड़ी होती है। रात का वक्फ़ा ज़्यादा होने की वजह से क्या होगा? हरारत वहाँ कम मिलेगी, वहाँ गर्मी कम रहेगी और वहाँ पर मौसम कौन सा हो जाएगा? सरमा का मौसम हो जाएगा, यानी सर्दी का मौसम। देखो बच्चों, यहाँ पर क्या कमाल है। 22 मार्च 23 सितंबर डेट वही है, लेकिन हालत दोनों जगह अलग अलग है। शुमाली निस्फ़ कुर्रे की हालत और जुनूबी निस्फ़ कुर्रे की हालत में फ़र्क है। शुमाली निस्फ़ कुर्रे की क्या हाल है कि वहाँ दिन भी बड़े हैं, गर्मा का मौसम है, हरारत ज़्यादा है। और उसी वक्त में जुनूबी निस्फ़ कुर्रे का हाल क्या है कि रात बड़ी है और साथ ही साथ वहाँ पर दर्जे हरारत यानी गर्मी कम है और ठंड का मौसम है, सरमा का मौसम है। अब फिर से आगे देखेंगे। अब 23 सितंबर से वापस 22 मार्च के अरसे में और मामला देखो उलट हो रहा है। क्या हो रहा है? जुनूबी निस्फ़ कुर्रे में दिन बड़ा होता है और वहाँ गर्मी का मौसम होता है, और उसी अरसे में शुमाली निस्फ़ कुर्रे में रात बड़ी होती है और उस हिस्से को हरारत कम मिलती है, इसलिए शुमाली निस्फ़ कुर्रे में सरमा का मौसम होता है। वाज़े रहे कि दर्ज बाला तारीखों में लीप साल की वजह से फ़र्क पड़ सकता है। जब लीप साल 4 साल के बाद जब लीप साल आता है ना, उस वक्त थोड़ा दिन और रात में क्या हो सकता है, या मौसम में थोड़ा सा फ़र्क हो सकता है। भारत में गर्मा, बरसात और सरमा ये 3 मौसम होते हैं। आप जानते हैं सर्दी, गर्मी, बरसात ये हमारे मुल्क के अहम मौसम हैं। वैसे हम साल भर में वसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हिमनत, शिशिर, ज़ैली मौसम भी मानते हैं। इस तरह 6 ज़ैली मौसमों का चक्कर होता है। मौसम की मुनासिबत से
हमारे मुल्क में त्यौहार जश्न मनाए जाते हैं। उसी तरह मुख्तलिफ गाने भी गाए जाते हैं और खेल भी खेले जाते हैं। तो प्यारे बच्चों, अगला सबक हम अगली वीडियो में देखेंगे। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट, कैसे हो आप सभी। मैं नुज़हत तनवीर अहमद बागलकोटे, असिस्टेंट टीचर महाराष्ट्र उर्दू हाई स्कूल कड़वई की जानिब से आपका फिर से अपने इस वीडियो में खैर मकदम करती हूँ। तो प्यारे बच्चों, हमारा सबक चल रहा था ज़मीन की गर्दिश। तो ये उसका पार्ट 4 है। आज हम देखने जा रहे हैं चाँद की शक्लें। बताइए तो भला, चाँद के नज़र आने वाले रोशन हिस्से को हम क्या कहते हैं? पूर्णिमा को चाँद कैसा नज़र आता है? गोल और रोशन नजर आता है। अमावस को चाँद कैसा नज़र आता है? बिल्कुल नहीं दिखाई देता। यस, ये तो आप जानते हैं, ये आप पढ़ चुके हैं। पूनम, अमावस, ये क्या है ये आपको मालूम है। फिर भी आज हम पूर्णिमा यानी पूनम और अमावस इसके बारे में मालूमात हासिल करेंगे। अभी मैं आपको एक वीडियो दिखाऊंगी, उसे गौर से देखेंगे तो आपको ये सब कुछ अच्छे से समझ में आ जाएगा। पूर्णिमा, पूनम और अमावस। चाँद ज़मीन के अतराफ गर्दिश करता है और ज़मीन सूरज के अतराफ गर्दिश करती है, लेकिन ये दोनों मदार एक दूसरे से गुजरते हैं। इसलिए सूरज, चाँद और ज़मीन हमेशा एक ही कतार में हो ऐसा नहीं है। हमें चाँद का ज़मीन के सामने का निस्फ यानी आधा हिस्सा नज़र आता है, यानी ज़मीन पर से हमेशा चाँद का एक ही रुख हम देख सकते हैं। चाँद बजाते खुद रोशन नहीं, सूरज की रोशनी चाँद पर पड़ने की वजह से वो हमें नज़र आता है। पूनम की रात को हमें चाँद का ज़मीन की जानिब का पूरा हिस्सा नज़र आता है। अमावस की रात को चाँद का कोई हिस्सा नज़र नहीं आता। पूर्णिमा से अमावस तक ज़मीन से चाँद का नज़र आने वाला रोशन हिस्सा छोटा हो जाता है। अमावस से पूर्णिमा तक चाँद की शक्ल दोबारा बढ़ती जाती है। इसे हम चाँद की शक्ल यानी अशकाले कमर कहेंगे। देखिए किस तरह चाँद घट रहा है और बढ़ रहा है और ज़मीन भी गर्दिश कर रही है। तो बच्चों, देखा आपने किस तरह चाँद की शक्ल घटती और बढ़ती हुई दिखाई दे रही थी, क्योंकि हम जानते हैं चाँद खुद से तो रोशन नहीं है। उससे रोशनी कहाँ से मिलती है? सूरज से मिलती है। तो पूनम की रात को हमें चाँद का ज़मीन की जानिब पूरा हिस्सा, देखो पूरा गोल गोल चाँद आपको नज़र आता है और रोशन पूरा दिखाई देता है। लेकिन अमावस की रात को चाँद का कोई भी हिस्सा आपको नज़र नहीं आता। तो पूर्णिमा से अमावस तक ज़मीन से चाँद का नज़र आने वाला रोशन हिस्सा छोटा हो जाता है। कब? पूर्णिमा से अमावस तक रोशन हिस्सा छोटा हो जाता है और अमावस से पूर्णिमा तक चाँद की शक्ल दोबारा बढ़ती जाती है। ये आपको ध्यान में रखना है। तो इसी बढ़ती घटती शक्ल को हम चाँद की शक्लें या अशकाले कमर कहते हैं। क्या कहते हैं? अशकाले कमर। अब हम देखेंगे कमरी महीने और कमरी दिन। क्या देखना है हमें अभी? कमरी महीने और कमरी दिन। अमावस से पूर्णिमा तक 15 दिन की चाँद की शक्लें अशकाले कमर आपने देखी हैं। अमावस से पूर्णिमा की हालत तक पहुंचने के लिए चाँद को 14 तक 15 दिन दरकार होते हैं। इस पंद्रवाड़े को हम रोशन पंद्रवाड़ा कहते हैं। अब पूर्णिमा के बाद चाँद का ज़मीन की जानिब का रोशन हिस्सा छोटा छोटा होता जाता है और 14-15 दिनों के बाद दोबारा अमावस आती है। इस पंद्रवाड़े को तारीख पंद्रवाड़ा कहते हैं। इस तरह एक अमावस से अगली अमावस तक का वक्फा तकरीबन 28 तक 30 दिन का होता है। इस मुद्दत को कमरी महीना कहते हैं। कमरी महीने के हर दिन को कमरी दिन कहते हैं। तो देखो प्यारे बच्चों, यहाँ पर आपको चाँद की शक्लें इस तस्वीर में भी दिखाई देंगी। और यहाँ पर देखिए ध्यान से, चाँद की बढ़ती हुई शक्ल, घटती हुई शक्ल यहाँ पर आपको नज़र आ रही है, जिन्हें अशकाले कमर कहा गया है। अब अमावस पूर्णिमा यानी अमावस से पूर्णिमा, ये 15 दिन
यहाँ पर क्या होता है, चाँद की शक्ल बढ़ती रहती है, यानी चाँद की शक्ल में बढ़ोतरी हो जाती है, बढ़ता है। अमावस से पूर्णिमा के 15 दिनों में बढ़ता है बढ़ता है बढ़ता है और पूरा गोल आखिर में हमको पूर्णिमा आती है तो रोशन नज़र आता है। तो इस 15 दिन को रोशन पंद्रवाड़ा कहते हैं। अब इसका उलट पूर्णिमा से अमावस तक चाँद की शक्ल घटती जाती है और जब अमावस आती है तो पूरा का पूरा चाँद गायब हो जाता है, तो इसको तारीख पंद्रवाड़ा कहते हैं। तो तारीख और रोशन पंद्रवाड़ा जमा तारीख पंद्रवाड़ा बराबर कमरी महीना। देखो ये दोनों पंद्रवाड़े मिलाकर क्या कहलाता है, कमरी महीना। और कमरी महीने के हर दिन को हम क्या कहेंगे, कमरी दिन कहेंगे। तो प्यारे बच्चों, इस सबक को अच्छे से समझ लीजिए और हमेशा ये जहन में रखिए कि ज़मीन की महवरी गर्दिश की वजह से दिन और रात वाक़े होते हैं। ज़मीन के झुके हुए महवर और ज़मीन की मदारी गर्दिश से मौसमी चक्कर पैदा होता है। 2 बातें देखिए, बिल्कुल 2 बातें आपको जहन नशीन करना है। क्या है, सबसे आसान है, महवरी गर्दिश यानी खुद के गिर्द, ज़मीन खुद के गिर्द घूमती है ना, तो उसकी वजह से दिन और रात बनते हैं। अब ज़मीन खुद के गिर्द घूम रही है और अपने महवर पर झुककर घूम रही है और सूरज के अतराफ भी घूम रही है, तो सूरज के अतराफ घूमती है यानी मदारी गर्दिश करती है तो मौसम बनते हैं। तो ये बात अच्छे से ज़हन नशीन कर लीजिए।